हमारे बीच में पूर्व डेप्यूटी सीएम जी भी आए हुए हैं, उनका यहाँ पर स्वागत है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे विधायक सभी साथी यहाँ पर योगेंद्र जी भी है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत में भाई अखिलेश त्रिपाठी जी को कहूंगा कि गमछा से राहुल जी का स्वागत करें, गमछा बांधकर। अखिलेश जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं प्रकाश सिंह जी को कहूंगा कि राहुल जी का आप कम्बल भेंट करके आप स्वागत करें। और भाई प्रकाश सिंह जी कम्बल से राहुल जी का यहाँ पर स्वागत अभिवादन कर रहे हैं। और मैं विनती करूंगा हमारे विधायक महोदय को कि हमारे तेजस्वी जी का यहाँ पर कम्बल से उनके कंधों पर रखकर कंधे पर मतलब हमारी परंपरा को आप बिल्कुल दे दीजिए। स्थानीय उत्पाद है, आपका धन्यवाद। मैं इसको आप रखिए और ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे तो हम लोग इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए किसान और राहुल जी के और हमारे नेतागण के संवाद के बीच में ना आते हुए इसलिए कहूंगा संजय कुमार जो है वो गोविंद भोग जो चावल है उसके बारे में बात करेंगे। और आप भेंट करके जो चावल भी लाए हैं ना आप, तो उस चावल को भी मंगवा लीजिएगा और बात शुरू कर दीजिएगा आप अपने। जो चीजें देना है वो ऊपर ही रखिएगा, आगे कोई नहीं है। आप आ जाइए। ये जगह तस्वीर वाला जगह है ना उसको बदलना पड़ेगा, इधर ला दीजिए, थोड़ा सा इधर कर दीजिए। भाई आ जाइए ना संजय भाई, आप बात की शुरुआत करें। ये संजय सिंह जी हैं जो गोविंद भोग चावल के बारे में इसको मार्केट में, हाँ संजय कुमार जी हैं। सामने आएगा, सब लोग सामने आएंगे तो थोड़ा सा एक जगह बैठ हम कैमूर जिले से भभुआ ब्लॉक के मोकरी गांव से आते हैं। सर मेरा मोकरी गांव का गोविंद भोग का चावल नेशनल स्तर पर ख्याति प्राप्त है, लेकिन सरकार के उदासीन रवैया के चलते उसका कीमत नहीं मिल पा रहा है। इसलिए लोग किसान जो है उसका खेती करना अब बंद कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विशेष करके आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि किसान को उस चावल का उचित रेट जो है आप अपने एजेंडा में जोड़ने का काम करेंगे। के नाम से करते हैं, दाम नहीं मिलता है क्योंकि सरकार इसका खरीदारी नहीं करती है, इसलिए
दाम नहीं मिलता है। मार्केट में जो व्यवसायी है वो खरीदते हैं, तो आज के रेट में इसका कीमत 4000 से 4500 रुपया पर क्विंटल मिलता है, जबकि खेती करने में 1 एकड़ में 3 से 12 क्विंटल जो है 1 एकड़ में पैदावार होता है। तो पैदावार बहुत कम होता है और दाम इसका ज्यादा मिलेगा, तब किसान को जो है बेनिफिट होगा, नहीं तो किसान घाटे के सौदे में है, इसलिए इसका खेती करना बंद कर रहा है किसान। प्रीमियम क्वालिटी राइस विच इज नॉट परचेज्ड ऑन एमएसपी। एमएसपी में सिर्फ लोएस्ट क्वालिटी राइस को लिया जाता है कि दिस इज वेरी प्रीमियम। इसकी मार्केटिंग नहीं होती यहाँ पर। सरकार उसके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जियो टैगिंग का मांग कर रहे हैं। सोनाचूर चावल है, हम लोग इसको विधानसभा में जियो टैगिंग के लिए मांग कर रहे हैं। तेजस्वी जी के रहते हुए इस गठबंधन के सरकार ने प्रयास भी किया था, समीर कुमार महासेठ उसके मिनिस्टर थे, लेकिन सर अभी तक तो क्या हुआ क्यों नहीं? जो है इसको बांग्लादेश में जाता है, क्योंकि बंगाल का बॉर्डर इस समय बंद है। बंगाल सरकार द्वारा बिहार का चावल जो है बॉर्डर सील है, इसलिए जो है कि चावल जो है दूसरे देशों में बांग्लादेश में जा नहीं पा रहा है, तो रेट कम मिल रहा है। दूसरी बात सर जो है सहकारिता के द्वारा जो पैस के द्वारा जो धान की खरीदारी किया जाता है, तो उसका रेट नहीं मिल रहा है। बिहार में कोई पैसा इस बार जो है इस साल धान का खरीदारी नहीं किया है, और धान का खरीदारी किया करता है तो हर किसान से 5 किलो प्रति क्विंटल जो है ज्यादा लेता है और दाम कम देता है। 400 रुपया ये पैक्स क्या है? ये पैक्स सहकारिता का जो है कलेक्टर होता है एक तरह। क्या कैसे होता है, क्या समझाइए थोड़ा। होता है, हाँ, मतदाता जो है पंचायत में मतदाता होते हैं इसका, और एक वोटिंग करते हैं, उस वोटिंग से पैक्स अध्यक्ष चुन के आता है। कोऑपरेटिव जैसा। कोऑपरेटिव में ही है। अच्छा, तो चूंकि और हर पैसा 5 किलो पर क्विंटल धान जो है ज्यादा लेता है और दाम जो है 5 किलो का कम देता है, और जो सरकारी रेट है 2183 रुपया 1700 रुपया पर क्विंटल, और 5 किलो ज्यादा लेता है और 1700 रुपया दाम देता है। 400 साढ़े 400 रुपया पर क्विंटल दाम भी कम देता है। और इस बार तो जो है सरकार का पैसा किसी भी पंचायत में धान में दावे के साथ करता हूँ कि धान का खरीदारी नहीं हुआ है पूरे आल ओवर बिहार में। आप किसानों से पूछिए उनको क्या मिल रहा है धान के लिए। शेष जो किसान है वो आपके पास बात रखना चाहेंगे, उसमें संजय सिंह जी को मैं विनती करूंगा। And MSP is rice and wheat, basically rice. डिजिटल सेल में बेचता है। हम बहुत से लोग बिहार के जो लोग हैं इस भारत माला एक्सप्रेस में जो जमीन जा रही है किसानों की उससे पीड़ित है, और सर लगभग 1 साल हो गया हम लोगों को धरना आंदोलन प्रदर्शन करते हुए, और हम लोग को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है? बहुत कम दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? सर्किल रेट के हिसाब से सर दिया जा रहा है, और विडंबना यह है सर कि इस बिहार सरकार के द्वारा 13 वर्ष तक सर्किल रेट दिया जा रहा है, और किसानों का मांग है कि हमको उचित मुआवजा मार्केट रेट दिया जाए, जो बाजार सब उसमें जा रही है।
अगर 1 करोड़ रुपए की जमीन मिल जाए 50 और जमीन का आवाम कितना मिल रहा है 9 लाख का। तो अपने आशा से सरकार ने पैमाने सरकार को अवगत कराया है, इसको ध्यान दिया जा रहा है और हम लोग देश के विकास के हम खिलाफ नहीं हैं। ये इनकम्प्लीट बात है, ये इनकम्प्लीट बात है। सबसे पहले आपको यह पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। तो यहां तो आप सीधा मुझे बता रहे हो कि जिस चीज को यहां विकास कहा जा रहा है वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है। तो फिर ये कैसा विकास है? सर विकास के नाम पर ही काम किया जा रहा है, चाहे एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो उसको विकास ही न कहा जा रहा है। नहीं, विकास के नाम पर पूरे देश को अदानी जी को दिया जा रहा है। हम लोग इस बात को वो मतलब वो एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट्स दे रहे हैं, सारा का सारा उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं, या फिर हम अदानी की बात कर रहे हैं, अंबानी की बात कर रहे हैं, 2-3% लोगों की बात कर रहे हैं? तो ये तो सबसे पहला सवाल है। मुझे लगता है आज जिस चीज को सरकार विकास कहती है वो विकास नहीं है, वो चोरी है। धन्यवाद संजय जी का। मैं अभी भाई संजय पटेल जी को विनती करूंगा कि वो आए और किसानों के स्वास्थ्य के संदर्भ में आप चिंतित हैं, आप उस बात को यहाँ पर This is what it would be if Swaminathan formula is used, then this is how it should be. This is what it is currently.